मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जी, मंगलाचरण के तदुपरांत हमारे प्रशिक्षक भाविक सर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हम कार्यक्रम प्रशिक्षण सत्र के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सम्मानिए। थैंक यू सो मच नीरज जी, बहुत अच्छे से सबको मंगलाचरण करवाया है और सभी बहुत उत्साहित हो कि आज की हमारी जो संगीत यानी सिंगिंग की जो हॉबी है वो प्रथम सत्र है आज। बहुत सभी एंथुजियास्ट उत्साह से आप सभी जुड़े हो और मैं आपको जो कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड और जैन शिक्षा समृद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद या वेलकम करना चाहूंगा। और जो हमारे CLPL के जो कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के जो हमारे हॉबी क्लास में जो सिंगिंग लेने वाले हैं उनका परिचय मैं आपको देने जा रहा हूं, जो हमारे आज के प्रशिक्षक और अभी से अभी जुड़ेंगे अब हमारे साथ। तो वो पेशेवर ड्रमर है, तबला प्लेयर है, बहुत अच्छे सिंगर है। स्पेशली हम कहने जाए तो 12 साल से CBSE क्लास जो स्कूल है वो भवन स्कूल में 12 साल से एज ए सिंगिंग टीचर के बतौर वो काम कर रहे हैं। साथ में उनकी एक खुद की एक टीम है जो ऑर्केस्ट्रा टीम है, वो विश्व में अलग अलग जो कहते हैं ना कि 4 कंट्रीज में उन्होंने संगीत का जो हमारा गुजरात का जो गरबा है और सिंगिंग का जो है वो परचम लहराया है। ऐसे हमारे बहुत एक्सपीरियंस, बहुत जो कहते हैं ना कि मृदुभाषी और स्माइल करते हुए सबको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ऐसे हमारे सिंगिंग के प्रशिक्षक के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे हमारे श्री ज्वलंत मेहता जी को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सर वेलकम है आप सबका, आपका स्वागत है जैन शिक्षा समृद्धि के ये हॉबी क्लास में। सो फ्लोर ओवर टू यू ज्वलंत सर। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा जय जिनेन्द्र और नमस्कार। सबसे पहले आज मेरा पहला दिन है तो मैंने कई का रिव्यू रीड किया था, तो कई लोगों ने ऐसा लिखा था कि मैंने कभी स्कूल में गाया है छोटा बहुत, या मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाने का, या मैं ये जानता हूँ ये नहीं जानता हूँ। वो सब सबसे पहले तो आपका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है कि आप कितना गा सकते हो नहीं गा सकते हो, मेरा काम है क्योंकि आपको मैं सिखाने आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं कि आप सीखे हो नहीं सीखे हो इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद आपके जो क्वेश्चन है कि म्यूजिक मैं कैसे सिखाऊंगा या किस तरह से हमें इसमें आगे बढ़ना है, और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यू विल व्हाट यू गेन द लर्न, आप बाद में क्या सीख सके हो, इसके लिए मैं थोड़ा बहुत आपको समझाना चाहूंगा सबसे पहले। क्योंकि जो आज सीखने की कोशिश कर रहे हैं अभी, वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हम लोग म्यूजिक नहीं सीख रहे हैं। हम जो सीखेंगे वो ना ही सिंगिंग सीख रहे हैं ना ही म्यूजिक सीख रहे हैं। हम जो सीख रहे हैं वो किस तरह से परफॉर्मिंग करना है, अदरवाइज किस तरह से हमें सिंगिंग करना है वो टेक्निक में सिखाऊंगा। क्योंकि म्यूजिक या सिंगिंग सीखना और बात है, उसके लिए हमें बेसिक से शुरू करना पड़ता है। और सबसे पहले वो सारे गम पद निसा का जो बेसिक फंडा होता है उसके थ्रू जाना पड़ता है। मगर हम जो यहाँ सीख रहे हैं वो सीधे प्रोफेशनल तौर पे किस तरह से खड़े होकर गाना गाया जाता है कोई भी फिल्म का, वो पद्धति को मैं सिखाऊंगा आपको। यानी कि व्हाट्स द स्टाइल टू लर्न म्यूजिक, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको म्यूजिक सीखना कैसे है। म्यूजिक मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो बेसिक से सीखना पड़ता है, गाना है स्पेशली, गाना ही सीखेंगे हम। मगर जो हम सीखेंगे वो पर्टिकुलर एक गाना मैं आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो बताऊंगा, वो समझाऊंगा। इसके लिए आपको वो बेनिफिट होगा, इसके वजह से उसको आप बेनिफिट होगा कि आप कोई भी गाना प्रिपेयर कर सकोगे। कैसे गाना है
वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन उसके बाद एक बात समझ लो, कोई ने गाया है कोई ने नहीं गाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले जो भी लर्निंग प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट में, वो होता है कि आपकी रुचि है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और परफॉर्मिंग आर्ट में उससे भी ज्यादा एक चीज बहुत मायने रखती है, वो होती है आपको नकल करनी आनी चाहिए। क्योंकि कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट है उसका जो बेस बनता है ना, वो नकल से होता है, कॉपी। यानी एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जितने भी आप एक्टर देखो, सुपरस्टार देखो, उसको कोई किरदार दिया जाता है अगर, तो वो किरदार में उनको ढलना पड़ता है, अपने आप को उसको अंदर डुबोना पड़ता है। उसके लिए उस किरदार की वो नकल करना चाहेगा। सब सपोज अगर अमिताभ बच्चन को प्रोड्यूसर ने दे दिया कि तुम्हें शराबी का रोल करना है या शराब पीता हुआ आदमी का रोल करना है, तो वो नकल उसकी करेगा कि शराब पीता हुआ बंदा किस तरह से एक्ट करता है। सो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट अगर आप सीखना चाहोगे तो सबसे पहले आपको नकल अच्छी करनी आनी चाहिए। ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद जो मैं आज समझाऊंगा, जिसके बारे में 2-3 वर्ड आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम जो सीखने जा रहे हैं, जो म्यूजिक का एक पार्ट है, यानी कि परफॉर्मिंग का एक भाग है, जिसको हम गाना गाना बोलते हैं। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि म्यूजिक क्या है। सो व्हाट इज द म्यूजिक? सिंपल लॉजिक। कोई आपको पूछे कि भाई आपने वेबिनार ज्वाइन किया है, म्यूजिक सीख रहे हो, तो म्यूजिक क्या है, आप उसको क्या बताओगे म्यूजिक क्या है? तो उसकी जो लिखी हुई डेफिनेशन होती है, जो लिखने में इस्तेमाल की जाती है, वो पहले बताऊंगा। उसके बाद म्यूजिक रियल सेंस में क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले लिखी हुई जो पढ़ी लिखी यानी थियरिकल जो डेफिनेशन है म्यूजिक की, वो ये है गाना, बजाना और नृत्य करना। यानी कि 3 वे टू गैदर परफॉर्मेंस, यानी कि 3 क्रिया आप साथ में करोगे उसको म्यूजिक बोलते हैं। सो इसकी डेफिनेशन ये होती है, गाना बजाना और नृत्य करना, इट मीन्स डांस करना, दैट्स कॉल्ड म्यूजिक। सो सिंपल लॉजिक, डांस, म्यूजिक, डांस, वोकल एंड रिदम गोज टुगेदर, दैट्स कॉल्ड म्यूजिक। ये लिखने वाली लैंग्वेज की डेफिनेशन है जो हम सीखने जा रहे हैं। यानी हम अकेले गाना गा लेते हैं तो वो संगीत नहीं होता है, वो म्यूजिक नहीं होता है, वो गाना होता है। मैं अगर ड्रम्स अकेला बजा लेता हूँ या तबला अकेले बजा लेता हूँ तो वो म्यूजिक नहीं होता है, वो रिदम होती है। मैं कोई अच्छी लड़की या अच्छा लड़का डांस कर लेता है तो वो म्यूजिक नहीं होता है, वो डांस होता है। अगर म्यूजिक आप बोलोगे तो इसकी लिखी हुई डेफिनेशन ये है कि डांस, vocal and rhythm goes together, perform together, that's called music. So हम पहले ये समझ ले कि हम ये जो सीखने जा रहे हैं वो म्यूजिक का एक पार्ट है जिसको सिंगिंग बोलते हैं। और सिंगिंग में भी मैं आपको वो सिखाऊंगा। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो हमें रट्टा मारना सीखना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि म्यूजिक है और स्पेशली गाना सीखना है तो वो जो बेसिक फॉर्मेट होता है सारे ग म प ध नि सा से लेकर के, वो सीखने में सालों लग जाते हैं। और वो कठिन बात इसलिए है कि जिस जिस व्यक्ति को अगर इसकी रुचि नहीं है तो वो नहीं कर पाता, पाता। इसलिए हम जो सिखाएंगे वो परफॉर्मिंग आर्ट तौर पे सीधा गाना सिखाएंगे। इसको सिंपल तरीके से बोलेंगे तो मैं आपको रट्टा मार के किस तरह से गाना गाना है, चाहे वो अभी तो मैं एक गाना सिखाऊंगा, 2-3 वीक लगेंगे। उसके बाद आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि सिंपल वे से कॉपी कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि आपने स्कूल में किया है, नहीं किया है, कैसे करना है वो बात नहीं है। हमें जो सीखना है वो कैसे म्यूजिक सीखना है, वो सीखना है, म्यूजिक नहीं सीखना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद एक और वर्ड है जिसको मैं अभी आपको क्लियर समझाना चाहता हूं, म्यूजिक की लैंग्वेज में जिसको सम बोलते हैं, सम। ठीक है, तो वो क्या है वो मैं बता देता हूं। उसके बाद आपको पूछूंगा कि आपका कोई इसमें कोई क्वेश्चन है या त्रुटि है, आप मुझे सुनाइए, मैं क्लियर कर दूंगा। सो सम हमें इसलिए सीखना है, समझना है
कि सम क्या होता है। सपोज आप कोई गाना गा रहे हो, तो जैसे भी कोई परफॉर्मर है या नहीं है, कोई भी आम आदमी है, वो गाना के साथ अपनी रुचि के हिसाब से पर्टिकुलर प्लेस पे वो ताली बजाएगा या अपने पाँव को जमीन पर टपकेगा। वो जो प्लेस है वो क्यों आपको कॉन्शियस से पता चलती है कि इस प्लेस पे ताली बजानी है या इस प्लेस पे हमें पाँव को टपकाना है जमीन पे। वो प्लेस को गुजराती में हम लोग सम बोलते हैं या हिंदी में भी सम बोलते हैं, मगर वो प्लेस क्या है वो आपको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जो हम गाना सीखने की कोशिश करेंगे आज, उसके लिए ये सुनना जरूरी है कि सम क्या होता है। तो ये होता है कि अगर कोई गाना बज रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे बैठे हो दोस्तों के साथ, कोई गाना चल रहा है, तो आपका हाथ या पैर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आप यूं करोगे या यूं ठपकाओगे जमीन पे। वो जो प्लेस आपको कॉन्शियस कहती है ना कि ये प्लेस पे हाथ पर लगना चाहिए या पैर लगना चाहिए या हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो प्लेस को सम बोलते हैं। और वो प्लेस हर एक को पता चलती है, चाहे वो म्यूजिक सीखा हो या ना सीखा हो, आपका कॉन्शियस वो प्लेस आपको बताने की कोशिश करता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे, जो गाना हम सीखने जाएंगे इस वेबिनार में, उसका नाम है ज्योत से ज्योत सरो, वही का एक लाइन गा के आपको नमूना पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो वो गाने में आप कोशिश करना किस जगह पे आप हाथ को टपकेंगे या पैर को टपकेंगे, वो प्लेस आपको नजर आएगी, आपके कॉन्शियस बताएगा। ठीक है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये जो प्लेस है जहां पे मैं यूं कर रहा हूं या चपटी बजा रहा हूं, वो प्लेस आपको भी नजर आई होगी। सो वो प्लेस है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में सम बोलते हैं। यानी कि जो डेफिनेशन में लिखा जाता है, उस प्लेस को सम को अगर डेफाइड किया जाए, डेफिनेशन में ढाला जाए, तो वो ये है कि गाना या बजाने वाला कोई पर्टिकुलर प्लेस पे निश्चित वेट दिखाएगा या वजन दिखाएगा, वो प्लेस को सम कहते हैं। इसको लैंग्वेज में म्यूजिकल टेक्निक में बोलते हैं गाने या बजाने वाला पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर वेट दर्शाएगा या डिफाइड करेगा, मीन दिखाएगा, वो प्लेस को सम कहते हैं। तो हम जब गाना सीखेंगे तो हम पहले ये सोचेंगे कहाँ ये लगता है। सो ये प्लेस आपको पता चल जाएगी कि ये सम है गाने का, हर बार वो रिपीट होगा। ठीक है। तो वो दो सम के बीच में जो प्लेस होती है, जो टाइमिंग होता है, सपोज ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सो ये दो चपटियों के बीच जो प्लेस है उसको आवर्तन बोलते हैं, यानी who is the during time between the two place, दो चपटियों के बीच में जो टाइम है उसको आवर्तन बोलते हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है कि मैं जो आपको सिखाऊंगा उसके बाद उसमें मैं बोलूंगा कि ये सम है, वहां से आप गिनो, क्योंकि मैं पद्धति सिखाऊंगा गाना सीखने की, इसलिए मैं बोलूंगा कि सम ये है, उसके बाद ये दूसरे सम तक आपको गिनना है, वहां से शुरू करना है गाना। इसलिए ये दो लफ्ज जरूरी था, इसलिए मैंने ये दो आपको समझा दिया। सबसे पहला समझाया वो है संगीत। तो म्यूजिक किसको बोलते हैं, वो आपको सरलता से समझ में ना आ गया हो तो मुझे फिर बता लेना, मैं बताऊंगा। गाना बजाना और नृत्य आई मीन डांस, तीनों क्रिया साथ में होती है, उसके म्यूजिक बोलते हैं। और सम गाने या बजाने वाला या नृत्य करने वाला पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर वेट या वजन दिखाता है, उस प्लेस को सम कहते हैं। ये दो वर्ड्स आपको सबसे पहले क्लियर मन में हो जाने चाहिए। अगर ये दो वर्ड में आपको कोई कंफ्यूजन या क्वेरी या क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, यू ओपन टू आस्किंग टू मी, आई ट्राई टू अगेन एक्सप्लेन टू यू। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। अगर ये दो वर्ड में आपको कुछ पता ना चला हो तो आप पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, बोलिए जी।
जय जिनेंद्र सर। यस सर, बोलिए। हाँ बोलिए मैडम। सर, जो आपने सम बताया और सम मतलब रिएक्ट करना, जो हम हैंड से रिएक्ट करते हैं गाते हाँ टाइम, हाँ इट मीन्स रिएक्शन होता है उसका मतलब। राइट, वो प्लेस आपको किस लिए रिएक्ट करने की सूझती है। जी 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 अब मैंने गाया तो आपको कॉन्शियस बोलेगा कि भाई यहाँ पे ये करना है, ठीक है। जी। सो कॉन्शियस बताता है ना कि इसी प्लेस पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि वेट दिख रहा है आपको, वो गाने वाला वो वेट दिखा रहा है, वो कुदरती होता है। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा में वेट दिखा रहा हूं, इसको सब बोलते हैं। जी समझ में आया कि फिर से बताऊं? नहीं सर, समझ आ गया सर। इसके थ्रू हम म्यूजिशियन को भी मतलब संकेत देते हैं कि इस टाइम पे म्यूजिक को फास्ट करना है, इस पे स्लो करना सही है। बात, सही, बिल्कुल सही बताया। जी तो ये क्लियर हो गया आपको कि सम किसको बोलना है और जी। कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। नाइस टू मीट यू अगेन। एनीवन? हेलो, anyone got any problem or something requirement to ask me or question query about? You open to ask me, otherwise I understand everyone can understand, so I start to teach ahead again. सभी को पता चला है? मैं ये समझ लो कि कोई को प्रॉब्लम है नहीं है? मुझे आंसर दो तो पता चलेगा। हेलो, मैसेज में बता सकते हैं सभी लोग, थम्स अप कर सकते हैं तो सर को पता चले। हाँ, ओ वो लोग म्यूट होते हैं साउंड में, वो लोग अपना साउंड म्यूट होते हैं, खुद अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ सर तो समझ आ गया। जब तो ठीक है, ठीक है। तो हम सीखना ट्राई करेंगे गाना, ठीक है। सो सबसे पहले ये लोग ने आपको गाना भेजा था कि उनके लिरिक्स आपको पढ़ लेने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि सभी ने थोड़े बहुत लिरिक्स देखे होंगे। सो सबसे पहले जो गाना होता है, वो जो कंपोज जब होता है तो उनके जो फॉर्म बनते हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंट्रो म्यूजिक बोलते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि इंट्रो म्यूजिक कहाँ से शुरू होता है और कितने आवर्तन वो बजता है। वहां मैं सम भी आपको दिखाऊंगा कि ये सम है, इतने सम के बाद जो गया उसके बाद आपको गाना शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रो म्यूजिक बजाऊंगा और वो कौन सी प्लेस पे आपको गाना शुरू करना है वो दिखाऊंगा, उसके बाद आगे जाएंगे। सो अपने पास होगा गाना? एक मिनट, मैं गाना चेक कर लेता हूँ, उसके बाद सिर्फ इंट्रो सुनाऊंगा। और आज इंट्रो कितनी लंबी प्लेस से जाता है और इंट्रो कहाँ तक खत्म होता है, उसके बाद हमें कहाँ से गाना शुरू करना है वो समझाऊंगा। उसके बाद कैसे गाना है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। सो पहले हम समझ लेते हैं कि इंट्रो म्यूजिक कितना होता है, कैसे इसको गिनना है और कहाँ तक गिन के वो गाना शुरू होता है। सो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इंट्रो ऐसा होता है, यहाँ तक खत्म होता है और उसके बाद हमें इतने गिनने के बाद गाना शुरू करना है। तो मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं गाना लगाऊं पहले। ज्वलन सर, हमारे ऑडियो, हाँ बोलिए, बोलिए भाई सर। જ્વલન સર, हाँ તમે બોલ્યા છો ને એનો ઓડિયો म्यूट करो पर से अच्छा, અને પછી वो साउंड बजाना पड़ेगा। आपका ऑडियो म्यूट करना ओके, पड़ेगा। अपना ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है मैं करता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज आवाज नहीं आ रही सर। सर आपको अपना ऑडियो खोलना पड़ेगा सर। मेहता जी ऑडियो अनम्यूट अनम्यूट। अनम्यूट कीजिएगा आप अपना। हाँ जी हो गया। ओके। अभी intro करो। फिर से intro करो। शुरू से करो। नहीं, शुरू से। एक मिनट, मैं शुरू से बजाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंट्रो म्यूजिक क्या होता है, कैसे गिनना है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि इंट्रो कहाँ तक बजेगा। तो आपको ये सिखा दूंगा आज कि कैसे इंट्रो म्यूजिक को गिनते हैं और इंट्रो म्यूजिक क्या होता है और कहाँ से हमें गाना शुरू करना है वो बताऊंगा। उसके बाद गाने की जो फर्स्ट लाइन होती है उसको टेक्निकल में क्या बोलते हैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद आपकी आवाज सुनने की आज मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छे गाने वाले होंगे, जो नहीं गाते उसको भी कोई परवाह नहीं है, हम सीख लेंगे। ठीक है, तो मैं ये कोशिश भी करूंगा कि कितने लोग हैं, चाहे कुछ भी आए, आपको एक लाइन मुझे सुनानी है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। और एक बात और बता दूं कि अगर आपको गाना आता है नहीं आता है, उससे मैंने पहले भी कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीखना चाहते हो, आप रुचि रखते हो सीखने की, वही सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद एक बात और है कि हर एक के पास भगवान की दी हुई अच्छी आवाज नहीं होती, मगर वो गा जरूर सकता है। तो अगर आपके पास अच्छी आवाज नहीं है तो आपको कंफ्यूजन या डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज भी अच्छी है मगर मैं अपने अंदर से होना चाहिए, वो गले से नहीं आता, वो से आता है। और सामने वाले को वही आवाज छू पाती है जो अपने दिल से आती है। गले से आने वाली आवाज सामने वाले को नहीं छू पाती। इसलिए आपकी आवाज चाहे भगवान ने अच्छी दी हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी दी हो उससे भी अच्छी बात है, मगर एक बात जरूर है कि आप दिल से गाना, जो भी गाओगे आप दिल से गाने की कोशिश करोगे तो मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको कि 100% सामने वाले को एंजॉय करने पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप सुनाओ मुझे, मैं जब को आपको बोलूंगा आज कि आप एक एक लाइन सुनाओ, सभी के सुनूंगा, तो ऐसे बिल्कुल ही दिमाग में मत सोचिए कि मेरी आवाज ये है वो नहीं है, अच्छी नहीं है, बद्दी है या पतली है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। आप दिल से गाओ, वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये मैंने ये टाइम था तो कह दिया, जब सुनूंगा तो ये प्लीज दिमाग में निकाल देना कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, वो नहीं है, मुझे गाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप दिल से गाओ, मुझे पता चलेगा। ठीक है, ये मैं कोशिश करता हूँ इंट्रो समझ। आ रही है? नहीं, एक मिनट, मुकेश वाला चाहिए जो नहीं है। इसमें 2 वर्जन है, ये लता जी का वर्जन है, मैं जो आपको सिखाऊंगा उसके वर्डिंग लिरिक्स अच्छे हैं, वो मुकेश जी ने गाया है, और एक बार बजाऊंगा। ठीक है, तो पहला पीरियड है, थोड़ी टेक्निकल हमें दिक्कत आएगी मगर सीखेंगे जरूर। ठीक है, मुकेश वाला। हाँ जी, गाओ। नहीं अच्छा, नहीं मुकेश नहीं। ओके, अनम्यूट करो।
हाँ ठीक है। अब हमने ये इंट्रो सुना, उसके बारे में मैं सबसे पहले बता दूं। मैं अनम्यूट हूं ना अभी? हाँ अनम्यूट कर दो। हाँ अनम्यूट हो गए। हाँ। अब मेरी आवाज आ रही है? जी ओके ठीक है। तो जो अभी मैंने बजाया वो इंट्रो था। वो जब से शुरू होता है तब मैंने आपने देखा होगा कि यूं यूं साइन करता था, वो मैं फिर भी करूंगा, फिर आपको सुनाऊंगा, फिर करूंगा। सो वो ड्यूरेशन टाइम होता है, वो इंट्रो म्यूजिक का टाइम होता है। सो कैसे गिनना है वो मैंने आपको बताया कि आपको पकड़ में आ जाएगा सम क्या है, क्योंकि वेट दिखेगा, जो म्यूजिक बजेगा उसमें भी दिखेगा। सो वही वेट से आपको शुरू करना पड़ेगा गिनना। 1 2, जैसे ही हम यूं करते हैं वैसे ही करके इतनी कितनी बार ये वेट जा रहा है वो गिनना है। फिर मैं दिखाता हूँ, तो हर एक बार म्यूट करना पड़ेगा मुझे। ये थोड़ी टेक्निकल, ठीक है। अभी आ रही है साहब आपको मेरी आवाज? जी ओके ठीक है। अभी मैं गाना फिर एक बार सुनवाता हूँ और गिनना दिखाऊंगा कि कैसे गिनना है। ठीक है, जब भी आपकी कॉन्शियस करे आप यूं करना है और गिनना है कितनी बार किया है, मेरे साथ करना है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा टाइम ड्यूरेशन क्या है। ठीक है चलो। पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब आप कोशिश करना, मैं और एक बार बजाऊंगा। 11 टाइमिंग जा रहे हैं, यानी 11 नोट्स जा रहे हैं। उसके बाद सिंगिंग जो शुरू होता है उसको सिंगिंग में टेक्निकल में साइन लाइन बोलते हैं। जो सबसे पहली लाइन है, जो इंट्रो म्यूजिक 11 बार बजेगा यूं यूं, उसके बाद जो उन्होंने शुरू किया है सबसे पहले 11 बार के बाद, उसको टेक्निकल में साइन लाइन बोलते हैं। सो हमें प्रिपेयर किस तरह से करना है? इंट्रो बजाया, आपने देख लिया कि कहां से शुरू करना है, तो वो समझ में आ गया कि 11 टाइमिंग हो गए। उसके बाद जो शुरू होगा वो साइन लाइन होती है, जिसको मेन लाइन बोलती है, वो है ज्योत से ज्योत जगाते चलो। सो मैं अभी बिना म्यूजिक के ये कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि कैसे गाना है। तो जैसे ही इंट्रो शुरू हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ज्योत से ज्योत जगाते चलो। ऐसे हमको प्रिपेयर करना है, इसलिए बता रहा हूं कि आज मैं ये पूरा गाना सिखाऊंगा आपको। ज्योत से ज्योत, इंट्रो, साइन, साइन क्रॉस सभी सिखाऊंगा, मगर हमें इसलिए पता होना चाहिए कि इंट्रो कहाँ खत्म होता है, साइन कहाँ से शुरू करनी है, वो कैसे गिना जाता है। ठीक है, जहां से तबला शुरू होता है मैं वहां से गिनना शुरू करूंगा। आप ध्यान से सुनना, आपके पास वो ट्रैक है ना, जब यहां से सुनता है तो वो आपको क्लियरली सुनाई पड़ता है। ये ट्रैक जो मैं सुनाता हूँ कि अच्छी तरह से नहीं साउंड आ रही है? साउंड अच्छी आ रही है आप लोगों को?
नहीं सर सर, साउंड क्लियरली कट जाती है उसमें बीच में आवाज। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कलाकार हूँ, टेक्निकल का आदमी नहीं हूँ, मगर फिर भी कोशिश यही करूंगा कि आपको सबसे अच्छी से अच्छी चीज समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ एक मेरी जो पहचान वाली लड़की है जो ये जानती है उसको बिठाया है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं जानती, मगर मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको सबसे अच्छे से समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एनीवे ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ, इंट्रो फिर बजाता हूँ, फिर गिनूंगा 11 के बाद आपको याद रखना है कि गाना शुरू होगा उसको साइन लाइन बोलते हैं। आज हम साइन सिर्फ शुरू करना सीखेंगे, ये 11 आप गिनना समझ लो, फिर आप ट्राई करना घर पे यही गाने पे कि कैसे 11 होते हैं, ठीक है। फिर से शुरू करें, ठीक है। देखो पहले फ्लूट बजेगा वो वैसे ही जाने देना, जैसे रिदम शुरू होगी गाना शुरू गिनना शुरू। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किस जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए नदी। अब मैं समझता हूँ कि 11 कैसे गिना जाता है वो आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, ना आया हो तो फिर मैं एक बार और गिनूंगा। जैसे ही रिदम शुरू होती है ना, यानी आपको तबले की साउंड शुरू सुनाई देती है ना, वहीं से हमें गिनना है 1 2 ऐसे गिना जाएगा, ठीक है। फिर एक बार कोशिश करेंगे और सिर्फ आप लाइन साइन लाइन सुनेंगे और वही सीखेंगे। फिर एक बार 7 8 9 10 11 जोत से जोत जगाते चलो। सो 11 के बाद तुरंत साइन शुरू करनी है, वो है जोत से जोत जलाते चलो। मैं समझता हूँ यहाँ तक कई लोग को समझ आ गया होगा इस इंट्रो म्यूजिक किसको बोलते हैं और साइन शुरू कैसे करते हैं, ठीक है। हर एक गाने में ऐसा ही एक फॉर्मेट चलता है जिसको इंट्रो म्यूजिक बोलते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम पे होता है, ये 11 पे है, कई और गानों में 14 होगा 15 होगा, मगर वो टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, वो कितनी भी बार बजाओगे वो 11 ही रहेगा। सो इंट्रो म्यूजिक इसको बोलते हैं। उसके बाद जो शुरू करते हैं उसको साइन लाइन बोलते हैं, जो गाने की मेन लाइन होती है वो साइन लाइन एक बार या 2 बार हर एक फॉर्मेट में गाया जाता है। जैसे जोत से जोत में 1-2 बार गाई है साइन लाइन, जैसे शुरू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। ये 2 बार मैंने जोत से जोत जगाते चलो गाया, इसको बोलते हैं साइन लाइन 2 बार गाना। उसके बाद जो है प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, वो भी साइन लाइन है, वो भी मैंने 2 बार गाई। सो 11 बार इंट्रो, उसके बाद 2 बार जोत की साइन लाइन, प्रेम की गंगा की 2 बार साइन लाइन, उसके बाद जो गाया जाता है उसको बोलते हैं क्रॉस लाइन। सो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि 2 बार साइन, 2 बार और एक साइन, और उसके बाद जो गाया जाता है उसको क्रॉस लाइन बोलते हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ क्रॉस किसको बोलते हैं। सो सबसे ये हुआ कि 1 2 यानी कि 10 11 जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो,
इसके बाद जो आएगा, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये राह में आए जो शुरू होता है उसको बोलते हैं क्रॉस लाइन, वो भी 2 बार होती है, और कंप्लीट क्रॉस होने के बाद और एक बार साइन लाइन आती है। ये टोटल फॉर्मेट गाने का, सभी गाने में यही फॉर्मेट चलता है, चाहे वो कोई भी साइन लाइन हो। मेरे महबूब कयामत होगी, ये साइन लाइन है। आज रुसवा, ये क्रॉस हो गई। सो फॉर्मेट गाने में सभी में यही चलता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप ये समझ लो कि इंट्रो म्यूजिक क्या है, साइन लाइन क्या है, वो कितनी बार है, उसके बाद क्रॉस लाइन क्या है, वो कितनी बार है, और उसके बाद फिर एक बार साइन है, फिर जाके म्यूजिक बनता है। तो ये पहला फॉर्मेट आज हम समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ यहाँ तक। अब मैं आप लोगों को 11 काउंट यहाँ से करूंगा, और 1 बाय 1 आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और सिर्फ साइन लाइन, जोत से जोत जगाते चलो, इतना ही शुरू करके दिखाना है, सिर्फ इतना। ठीक है? सो यहाँ से मैं 11 काउंट करूंगा, जैसे ही 11 खत्म होता है आपको शुरू करना है, जोत से जोत जगाते चलो, इतना ही गाना है। अगर आप अच्छा गा लेती हो, मुझे अच्छा लगेगा, आप आगे गाओगे तो, मगर जो नहीं जानता है वो इतना तो जरूर गाएगा। ठीक है? और एक बात बता दूं, अगर इस गाने को आज नहीं सुनना है तो हमारे पास इनफ टाइम है, हम कल भी अगले पीरियड में करेंगे। आज मैं सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, इसलिए जो लोग आपकी मनपसंद में जो है, आपको जो बाय हार्ट है, वो गाना की एक एक लाइन 1 बाय 1 मुझे सुनाओगे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन कैसा गा सकता है। ठीक है? तो आज के लिए जोत के जोत नहीं सुनेंगे, आपकी जो मन पसंद है, आपको जो पसंद है, आप जो अच्छा गा सकती हो, वो सुनाएंगे सबसे पहले। ठीक है? तो 1 बाय 1 शुरू करें, आप अपने आप को अनम्यूट कर दें, मैं कोशिश करूंगा एक बार 1 बाय 1 सुनने की। सबसे पहले सर आप सुनाइए, नाम क्या है सर? जय साहब, सबसे पहले आप सुनाइए। यू एबल टू हियर माय वॉइस सर? निरंजन सर? जी जी निरंजन सर, यू एबल टू हियर माय वॉइस? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। जो आपको पसंद है, जो आपको कॉन्फिडेंट है, वो एक लाइन सुना दो जो मुझे पता चले कि आप कैसा गा सकते हो। जी जी बिल्कुल। इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, एक फूल वो है जो भगवान को चढ़ता है। वेरी गुड जेनिस, वेरी गुड, बहुत अच्छा गा लेते हो आप, आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार बाकी के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी ये गाते थे तो मैं ये करता था, वो मैं आपको वेट दिखा रहा था। अगर आप इतना भी समझ लेते हो ना कि वेट किस तरह दिखाता है या किस प्लेस पे वेट दिखता है, तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। ठीक है? कोशिश करना जब और कोई गाए तो, मैं तो करूंगा ही, आप मेरे साथ ट्राई करना, तो आपको पता चलेगा कि वेट कहाँ पे जा रहा है गाने का। ठीक है? और कौन सुनाएगा? थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाया, अच्छा लगा। और कौन सुनाएगा बहन जी? सर जो आपने अभी हम लोग को सिखाया है उसके मुझे पूरे लिरिक्स तो नहीं आते, लेकिन मैं 2 कोई लाइन बात नहीं, आपको जो पसंद है ना, आप जो गा सकते हो ना अच्छी तरह से, आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो वो नहीं गाइए। सर, ये मुझे टफ लगता है, इसलिए मैं से ही ट्राई करूंगी। मैं अगर क्या रॉन्ग बात हूँ है, तो आप। बहुत अच्छी बात है, चलिए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, क्योंकि आपने, मैंने जिस तरह से समझाया वही तरह से 2 बार गाई, बहुत अच्छी सर बात। मुझे बहुत टफ लगता है ये वाला सॉन्ग, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं गा पाऊँ। नहीं, आपने अच्छा गाया, आप बहुत अच्छी कोशिश की। मुझे उम्मीद नहीं है, गारंटी है कि आप कर पाओगे,
कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू। और कौन है? यस सर। हाँ हाँ जी, आप जो अपनी ज्योत। पसंद है वो पहले सुना सकती है, या ज्योत से ज्योत कोई भी सुना सकती है, ठीक है। हाँ सर, यही सुना दो। बहुत अच्छी बात है, वही सुना। हाँ ओके ओके सर। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते बहुत अच्छी, क्या बात है, चलो। क्या बात है। आपने भी बहुत Thank अच्छी you, sir. कोशिश की। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नाइस टॉकिंग टू यू। सेम। कौन अनदर कौन है? कौन है? और यस सर। सर हाँ मैं वो हाँ ठीक है, आप भी सुनिए। आप कौन अपनी पसंद की सुनाओगी या यही सुनाएंगे? यही बोलूंगी सर। क्या बात है, ठीक है, चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वेरी गुड, सेम थिंग। नाइस टॉकिंग टू यू। यू आर डूइंग वेरी वेल। ओके, आप सभी ने अभी तक जितने गाए अच्छे गाने वाले थे। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास अच्छे लोग हैं। ठीक है, और कौन है? जी सर, मैं गाइए आप। मैं भी यही सुनाऊंगी सर। कोई बात नहीं, आपकी जो इच्छा हो, ठीक है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेमी की गंगा बहाते चलो, प्रेमी की गंगा बहाते चलो। वेरी गुड, आपने भी अच्छा गाया। और मुझे ये सुन के अच्छा लगता है थैंक यू कि सर। आप सभी ने अपनी पसंदी की नहीं गाई, आप सभी ने वही गाना गाया जो हम सीखने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने भी बहुत अच्छा किया। नाइस टॉकिंग टू यू। हु इज द अनदर वन? कौन है? यस और कोई? हाँ यस जी, सर। हाँ जी। आप कोई अपनी पसंद की भी गा सकते हैं या ये भी सुना सकते सर मैं भी कोई यही बात गाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। well done, very good, well try, okay, you are doing also well, very good, okay, well, nice talking to you. कोई और है? कितने लोग आज पार्टिसिपेंट है? मुझे तो ये भी नहीं पता है कितने पार्टिसिपेंट है। और कोई है? सर ओके, जी पल्लवी जी। हाँ पल्लवी जी हाँ। प्लीज प्लीज। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वेरी नाइस पल्लवी जी, वेरी नाइस, वेरी गुड, नाइस टॉकिंग टू यू टू। मुझे बिल्कुल नहीं आता गाना। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बताया मैडम कि हमारी आवाज से हमारे सीखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये गाना आप बाय हार्ट गा लो। आवाज हर एक के पास, मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता देता हूँ कि आवाज वो चीज है जो भगवान की देन से मिलती है, वो इंसान लेके पैदा होता है, मगर सीखना वो हर एक के बस में होता है। जो भी बोल सकता है वो सीख सकता है, वो गा सकता है। आवाज और बात है, क्योंकि आवाज लता मंगेशकर जैसी भगवान ने हर एक को नहीं दी है, मगर हर एक गा सकता है, थोड़ा कम होगा लेकिन गा सकता है। सो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दो कि हम नहीं गा सकते, आप गा जरूर सकते हो, ठीक है। आवाज नहीं अच्छी है वो भगवान की देन है, वो हमारे इसमें कुछ नहीं चलता है। किसको अच्छी है किसी को नहीं होती है, मगर आवाज से गाने से कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले भी बताया था और एक बार बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम सिखाने से ज्यादा आपको डिवोटेड करना है म्यूजिक की ओर।
मेरा काम यही है कि आप म्यूजिक में रुचि रखें, सीखें। उसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास आवाज है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सीखते हो, कोशिश करते हो, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैं भी आज सीख रहा हूँ, इतने सालों बाद भी मुझे सिर्फ यही आज समझ में आता है। जितने भी सीखने वाले से मिलता हूँ आज भी मैं यही समझता हूँ कि स्टिल आई हैव टू लर्न समथिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स स्टिल रिमेनिंग टू लर्न। अभी भी मुझे बहुत चीजें सीखनी है, मैं आज भी यही समझता हूँ। सो अपने लिए यही काफी है कि हम सबसे पहले अच्छे विद्यार्थी बन जाए, उसके बाद परफॉर्मर तो हो ही जाए। ठीक है, परफॉर्मर होना बिल्कुल साफ बात है। ठीक है, आपका नाम क्या है मैडम जी? नेहा जी, गाइए गाइए। हाँ सर। गाइए। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। Very nice, Neha ji. Well done. Well done. You did also good. Okay. Nice talking to you. और काफी बाकी है, मिलते हैं। और कौन है? जय जिन सर। जय जय जिन, बोलिए। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। Well done. Very nice. Very nice. Okay. You did also good. और कोई? यस सर। सर यस। गाइए मैडम। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। Well done. Very good. Very good. Okay. Nice talking to you too. Okay. Nice to see you. और कौन है? सर हम। हाँ, गाइए मैडम। यही सर, यही वाला गाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। और कोई? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर मैं भी यही वाला गाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा यही गाओगे तो, ठीक है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। Well done, you did also good. Okay, nice, very nice, nice. Same to see you. Nice to see you. और कौन? यस सर। और मैडम? सर मैं। हाँ ठीक है, गाइए मैडम। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। Very good, very good. And you did try to with a beat. That's good. आपने वो भी कोशिश की, अच्छी बात है, सभी को ऐसे करना है। ओके मैडम, यू कैन सिंग ऑल्सो। सर मैं आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आ रही है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। Very good, well done. You did also good. Nice to see you. और कौन है?
जी और कौन है साहब? और कोई रह गए हैं कि अभी सभी ने गा दिया? जी सुरभि जैन, सुरभि जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। ओके, ये सर आप ध्यान रखना कि कोई रह ना जाए, ठीक है? जी क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में ज्यादा नहीं समझ पता चलता है कि कितने रह गए कितने हैं, ठीक है? तो ये हेल्प करना कि कोई रह ना जाए, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। सुरभि जी आपकी आवाज नहीं आ रही, हो सकता है आप ईयरफोन निकाल लें अपना। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुरभि जी आप डरिए मत, आप कोशिश करिए, साहब जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से कोशिश करिए। मेरी तरह वो भी शायद नहीं समझते होंगे टेक्निकल सर, आप ट्राई कीजिए उनको बताने का। कम करो। हाँ जी, कौन बोला? पूनम मैडम? चलिए चलिए, वो ऐसी आवाज आ रही है। कोई जी बात नहीं। सर। हाँ जी पूनम मैडम सर, गाइए, मैं हाँ। सुन रहा हूँ आपको, गाइए। जी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, या प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वेरी गुड पूनम जी, नाइस टू सी। ओके, और कौन है? जी शालिनी जैन बड़ा थैंक यू मलहरा। सर। ओके, शालिनी शालिनी जी। जी आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हैं। शालिनी जी आप अनम्यूट हैं, सर बता रहे हैं आप अनम्यूट हो जाइए, आपके ईयरफोन निकाल लीजिए। हाँ आप ट्राई कीजिएगा। हाँ हाँ ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वेरी गुड, वेल डन, ओके, नाइस टू सी यू। और कोई? सर सभी हो गए हैं और सुरभि जी की आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो अभी कोई बाकी नहीं रहता है सुनाने में? नहीं कोई दिक्कत नहीं। जी ओके, नाउ अच्छा लगा मुझे, और एक बात और अच्छी लगी कि सभी गाने वाले ने अपने जो चूज किया है वही गाना गाया, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जो आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ, ये गाने को प्रिपेयर करने का आपका जो होमवर्क है, जो नेक्स्ट पीरियड में मुझे आपको मुझे सुनाना है, वो ये है कि सबसे पहले आप 11 बार गिन लो, इंट्रो बज गया, उसके बाद साइन लाइन शुरू होती है, वो 2 बार जोत से जोत बजती है, सभी ने सही गाया, और उसके बाद क्रॉस लाइन बनती है, वो भी 2 बार है, वो भी 2 बार के बाद 1 बार और साइन होती है जोत के जोत। यहाँ तक आपको होमवर्क में प्रिपेयर करना है। मैं ट्रैक के साथ गा के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक कैसे आपको प्रिपेयर करना है। मैं भी बताता रहूंगा कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, क्रॉस हो गई, 1 बार हो गई, दूसरा क्रॉस हो गई, साइन अगेन रिपीट हो रही है, 1 बार हो रही है, उसके बाद म्यूजिक शुरू हो रहा है। यहाँ तक हमें नेक्स्ट पीरियड तक होमवर्क के लिए प्रिपेयर करना है, अपने गृह कार्य के लिए। एक बार और बता दूं, मेरी हिंदी मैं कोशिश करूंगा हिंदी में ही बोलने की, लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा आ जाता है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट माफ कर देना, क्योंकि आप लोगों के जितनी अच्छी हिंदी मेरी है नहीं। सो मेरी कोशिश रहेगी बिल्कुल हिंदी में ही बोलने की, मगर जो बीच में इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं तो अपना भाई समझ के या एक कलाकार समझ के माफ कर देना, क्योंकि ज्यादातर मैं हिंदी में बोलने की आदी नहीं, ठीक है? सो इसके लिए मैं माफी कर देता हूँ। अब एक बात और डिस्कस करना आपसे चाहूंगा। गाने में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पेशली
इफ यू वांटेड टू बिकम ए सिंगर, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है शुद्ध उच्चार शुद्धि, यानी कि प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सो मैं जो कहना हूं आप समझ रहे हो कि जो प्रोनाउंस है अपने, यानी कि जो अपने शब्द के उच्चारण है वो बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। और मैंने जब पहले भी एक बात आपसे डिस्कस की थी वेरी बिगिनिंग पीरियड की शुरुआत में, कि कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट होती है उसका सबसे पहला जो बेस होता है, यानी जो पहला स्टेप होता है वो होती है कॉपी। सो मैंने जो आपको कहा था कि आपको कॉपी करनी है। सो जब भी आप दिन में आधा घंटा आपको गाना पड़ेगा, इसलिए हर रोज अगले पीरियड तक। तो जब भी आप गाना शुरू करोगे 2 बात ध्यान में रख के करना। एक तो आपको ताल देना है, यानी बीट देना है सम पहचान के, तो आपको पता चलेगा कि गाने किस टेम्पे में या किस स्पीड में जा रहा है, वो स्पीड को हमें फॉलो करना है। और दूसरी बात, वो जो प्रोनाउंस कर रहे सिंगर या लता जी हो, कोई भी सिंगर हो, उनके प्रोनाउंस पर अपनी कॉन्सेंट्रेशन पूरी होनी चाहिए, यानी अपना ध्यान पूरा होना चाहिए। उच्चार शुद्धिकरण महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकिंग is that if you become a wonderful singer, that's the main thing. Pronunciation should be crystal clear. So ये बात सबसे पहले समझ लो आप कि आपको गाना आए या ना आए, मगर उच्चार शुद्धि बहुत ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो लिरिक्स है वही आपको दिल को छूता है। सो उच्चार शुद्धि और कॉपी इस तरह से करो कि वो जो जिस अंदाज से गाती है उसी अंदाज से वही वर्ड को गाने का ट्राई करो। सो कॉपी इतनी अच्छी करो कि वो जिस तरह से जोत गाती है या गाता है उसी के अंदाज को फॉलो करो, उसी के हिसाब से गाने का ट्राई करो, तो आपका काम आधा सरल हो जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे करना है। और एक बात आपसे डिस्कस कर लूं कि गाने में और महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है सुर की लगावट। सुर यानी अपना टिम्बर, जिसको पीच बोलते हैं इंग्लिश में, या टिम्बर बोलते हैं, जिसको गुजराती में या हिंदी में सुर बोलते हैं। सपोज कोई मैडम का नाम है पूनम जी, सो पूनम ऐसा मैंने बोला, और अगर ऊंची स्पीच में बोलना है या हाई सुर में बोलता है पूनम पूनम पूनम, ये जो सुर का डिफरेंस है वो जब आप गाने का शुरू करो तब आपको ध्यान में रखना है कि वो किस सिंगर किस पिच को किस सुर को फॉलो करके गा रहा है। ठीक है, सो ये बात ध्यान में रखी। मैं आपको गा के भी दिखा सकता हूँ कि सुर किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि आपको प्रोनाउंसिएशन में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उच्चार शुद्धि सिंगिंग में बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनके बिना गाना कभी नहीं हो सकता। उसके बाद उसकी स्पीड यानी टेम्पो, वो आपको ऐसे ऐसे करके दिमाग में ला देना है कि कौन सी स्पीड में गाना जा रहा है। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि सुर जो मैंने बोला यानी पिच यानी टिम्बर, वो किस टिम्बर में गा रही है उसको गाने की कोशिश करना, फॉलो करने की, ये सुर को। अब आप सुर क्या है वो समझ लो। मैं यही गाना 3 सुर से आपको गा के दिखाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि सुर और पिच और टिम्बर क्या है। सबसे पहले मैं यही सुर में गाऊंगा जिस सुर में ये ओरिजिनल गाना लता जी ने गाया है। वो सुर ये है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये ओरिजिनल सुर है। अब अगर मैं सुर बदल देता हूँ, यानी पिच बदल देता हूँ, यानी टिम्बर बदल देता हूँ, थोड़ा नीचे सुर में गा रहा हूँ या थोड़ा नीचे पिच में गा रहा हूँ या थोड़ी नीची टोन में गा रहा हूँ, तो यही गाना ऐसा आपको सुनाई देगा। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये गाने का सुर बदल गया, सो आपको डिफरेंट पता चलेगा कि ओरिजिनल सुर है और मैंने सुर नीचे करके गाया यही गाना, सो कितना डिफरेंट हो जाता है। आप समझ लो। एक बार फिर मैं एक बार ओरिजिनल सुर में गाऊंगा और उसके बाद नीचे सुर में गाऊंगा।
सो आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो पता चलेगा कि आपको किस चीज को ध्यान में रखना है। हमें गाते वक्त वही सुर को फॉलो करना है जो सुर में वो गा रही है, ठीक है। जो ओरिजिनल सुर ये है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब सुर बदल के गाता हूँ, यानी नीची प्लेस में गाता हूँ, नीचे टिम्बर में गाता हूँ, नीचे सुर में गाता हूँ, तो सुन लो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये सुर अलग हो गया। सो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ये तीसरी बात वो है कि जब भी आप गाने प्रैक्टिस करने बैठो घर पे, तो 3 बातों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहला स्पीड, यानी कौन सी स्पीड में गाना जा रहा है, उनके साथ ही गाना है। और दूसरी बात है शुद्धि उच्चार की, यानी कि प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सो उच्चार शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है, वो सेकंड बात। और थर्ड बात है, जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो वो जो सुर लगा रही है वो कोशिश करना, वो आसान बात नहीं है, क्योंकि वो भगवान की देन है। सुर लगना वो भी बिना किसी रेफरेंस के, वो भगवान की देन है। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझोगे कि कौन से सुर में उन्होंने गाया है। वो एक ही रास्ते से आ सकता है, वो रास्ता है बार बार सुनना। मैंने जो कहा कि हमें नकल करनी है, सो जितनी बार ज्यादा सुनोगे आपके दिमाग में, आपके ध्यान में वो सुर घुस जाएगा, वो सुर आपके दिमाग में याद हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा। उसके बाद ज्यादातर सुनो और 10-15 बार सुनने के बाद उसके साथ गाने की कोशिश करो। जब आप प्रिपेयर करने बैठो, ये मेरा दिया हुआ होमवर्क है, जो सिर्फ आपको साइन क्रॉस गानी है एक बार अगले पीरियड में। सो इस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है कि जैसे ही बैठे पहले 10 बार साइन सुन लो, कि ये याद में आ जाएगा कि याद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यहां तक हमें प्रिपेयर करना है नेक्स्ट पीरियड में। सो ऐसे ही गाने की कोशिश करना। उसके बाद एक बार मैं फिर बता देता हूं कि आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी। पहले आप इसको 10-15 बार सुन ले बिना गाए, सिर्फ आराम से बैठे हेडफोन लगा के सिर्फ सुने कि उन्होंने कैसे प्रोनाउंस किया है, कैसे शब्द को उच्चार किया है, वो ध्यान से सुन ले। उसके बाद 15 बार सुनोगे ना तो आपके ध्यान में आ जाएगा तो उसने कैसे अंदाज से गाया है। उसके बाद ये समझ लो कि टेम्पा क्या जा रहा है, यानी स्पीड क्या जा रही है। उसके बाद वो सुर जो गा रही है, ज्योत से ज्योत जगाते, वो लगाने की कोशिश करना। ये सुर में हमें नहीं गाना है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ये सुर में नहीं गाना है। हमें वही टिम्बर लगाना है, यानी वही पिच लगानी है जो उन्होंने की है। ट्राई करना है, लग नहीं जाएगा, मैं जानता हूँ, मुझे भी आज भी लगाने की तकलीफ पड़ेगी, तो आपसे तो नहीं लगेगा। मगर मैं आपको डिवोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको नाखुश नहीं कर रहा हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 15 बार सुनोगे तो आप जरूर लगा पाओगे, ठीक है। क्योंकि नथिंग इन द इम्पॉसिबल, म्यूजिक में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकोगे। यही बात है, आपको समझनी है कि आप दिल से करना चाहोगे तो म्यूजिक ऐसी चीज है जो बिल्कुल आप कर पाओगे, ठीक है। सो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा जो आज का होमवर्क था, जो आपने समझ लिया होगा, मैं आपको एक बार ट्रैक बजवा के साथ में गा के समझा देता हूँ कि कहाँ तक आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी 21 या 22 अभी मेरे क्लास में जुड़े हैं,
वो मुझसे संतुष्ट होंगे और शायद मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि वो अगले पीरियड में मैंने जो गृह कार्य दिया है वो करके आएंगे। ठीक है, सो मैं कोशिश करूंगा ट्रैक 2-3 बार सुनाने की और आपको साथ में गा के भी बताऊंगा कि कैसे मैं वो फीच फॉलो कर रहा हूँ। और आपको सिर्फ साइन क्रॉस और म्यूजिक तक ही प्रिपेयर करना है, पूरा गाना नहीं करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कहाँ तक मैं कैसे करता हूँ। आप ध्यान में रखना कितनी बार साइन रिपीट करता हूँ, क्रॉस बोलूंगा कितनी बार है, अगेन साइन कितनी बार है, सब समझ लेना। उसके बावजूद भी आपको कोई क्वेश्चन वेरी हो तो यू कैन आस्क। ओके, मैं बजाता हूँ ट्रैक, इसके साथ गाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, बजाइए। आवाज बताऊं? नहीं समझ, सुनिए, अभी आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट रुकिए। आवाज खाली बता दो। और अगर ऊपर सीट में आया तो हमारा सेल फोन में आसे था अपने जीन्स में आने सही ना। एक मिनट साहब, मैं मेरे में से कर देता हूँ। एज नहीं, ये ना जो से जो तो ऊपर तो व्हाट्सएप में नहीं, फेसबुक में છે, अरे यूट्यूब में છે। एक मिनट साहब, ठीक है, आ जाएगा अभी। ये टेक्निकल थोड़ी दिक्कत रहेगी। आ रही है आवाज, अभी सुन। नेटवर्क नहीं, हाँ अब आवाज आएगी। छः, 7, 8, 9, 10, 11। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। ये क्रॉस आएगी। राह में आए दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आइए म्यूजिक, ठीक है, फिर एक बार सुनो, मन करो, समझ गए? 2 बार साइन रिपीट हो रही है, उसके बाद क्रॉस भी 2 बार हो रही है, उसके बाद साइन 1 बार गा रहे हैं, फिर म्यूजिक शुरू हो रहा है। तो हमें यहां तक प्रिपेयर करना है नेक्स्ट टाइम। और एक बार सुनवाता हूं, इसके पहले मैं मैनुअल गा के आपको बता देता हूं किस फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करना है। सुन लो, 11 मैं गिनूंगा, उसके बाद 2 बार साइन, 2 बार क्रॉस, 1 बार और साइन, फिर म्यूजिक। तो सुन लो, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्रॉस लाइन। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यहां तक हमें प्रिपेयर करना है, इस तरह से करना है। एक बार और ट्रैक सुन लेते हैं, उसके बाद आज की शायद मीटिंग का भी टाइम हो जाएगा, सो क्लोज करेंगे। उसके पहले मैं आपको टाइम दूंगा कि अगर आपको कुछ क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी हो आप पूछ सकेंगे। ट्रैक एक बार बजा लेता हूं, मैं फिर गिनूंगा, फिर साथ में गाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्या साइन है क्या क्रॉस है और कहां तक म्यूजिक जाता है, वो आपको सुनना है, वहीं तक हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। और एक बार सुन। एक मिनट, व्हाट्सएप पर पहले साथ ऊपर पर करूं। एक मिनट। फाइव फाइव नेट नहीं आप तो એવું આવે તો नेट ना આવે। फाइव नौ 10 11 ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहा। क्रॉस लाइन आएगी। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ठीक है, यहां तक हमें गाना है, यहां तक हमें प्रिपेयर करना है। सो आई होप everyone can understand what we have to do at home. मुझे ऐसा लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें होमवर्क में यानी गृह कार्य में क्या करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। एक और बात, जैसे कि उन्होंने जो वेरिएशन गाया है उसके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी देता हूँ। जैसे पहली साइन लाइन वो गाती है ना, वो फ्लैट गाएगी, उसमें वो वेरिएट नहीं करेगी, यानी ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत, ये वेरिएशन हो गया, तो वो सेकंड टाइम में करती है, जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये और वेरिएशन, प्रेम की गंगा बहाते, ये दो वेरिएशन है। जो पहली बार गाएगी वो फ्लैट गाएगी, उसके बाद वो वेरिएट करेगी वो जगह को और पहले से अलग दिखाने की कोशिश करेगी, उसको वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, और एक बार मैं दिखाता हूँ साइन लाइन, सिर्फ साइन गा के। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत, ये वेरिएशन करके दूसरी बार गाते हैं, जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम। दूसरी बार में ये वेरिएट करके गाता है, वही कोशिश आपको
आपको करनी है कि पहली बार गाओगे तो फ्लैट गाएगी, उसके बाद गाएगी तो कुछ चीजें वेरिएट करके, यानी कि वेरिएशन करके, कोई कुछ वैविध्यता के साथ गाएगी तो वो अलग दिखेगा पहले से, इसलिए वो करती है। सो हमें भी ये ध्यान रखना है, छोटी बात है, मगर हम कॉपी करते हैं तो बिल्कुल ही कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि ये गाना उन्होंने बेखूबी बिल्कुल अच्छे से कॉपी किया है, सही, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि मेरी ये जो सिखाने की स्टाइल है बहुत लोगों को समझ में आई होगी। ना समझ में आई हो तो मुझे आप पूछ सकते हो, आप अनम्यूट होके कुछ भी बात जो भी आप मुझे शेयर करना चाहोगी वो शेयर कर सकते हो। सबसे पहले एक बात मैं समझा दूं कि नेक्स्ट पीरियड तक हमें आधा घंटा म्यूजिक के लिए जरूर निकालना है। कैसे निकालना है मैंने बता दिया कि पहले 15 बार सिर्फ सुनो, आप कुछ भी मत सोचो कि आपको सीखना है नहीं सीखना है, दिमाग में सब निकाल दो, सिर्फ सुनो, अपने दिमाग को फ्लैट करके सिर्फ सुनो 15 बार। उसके बाद गिन के मैंने जो बताया वो सिर्फ म्यूजिक तक ही गाना प्रिपेयर करो। सो आई होप यू कैन डू वेरी वेल अप टू नेक्स्ट पीरियड। नाउ यू कैन आस्किंग whatever you have question or query, you open to ask, okay? आप बता सकते हो साहब जी, बताइए साहब। हाँ जी, आप अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट कीजिए, आपके साथ नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। yes. हाँ अब आ रही है। हाँ जी, 3 प्रश्न आपने 3 बताया कि 3 पे विशेष ध्यान देना है। पहला तो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, दूसरा आपने जो टेम्पो बोला क्या, स्पीड, उसको स्पीड बोलते हैं, यानी कि गाने की गति, गाने की गति, कि जैसे ठेका टाइप होता है, जैसे ठेका दुगुन, इस टाइप। ठेका, सही सही। टिम्बर सुर, मतलब सुर जो टिम्बर यानी सुर, यानी जो सुर में वो गा रही है वो हमें लगाने की कोशिश करें, जी, ठीक है। उसके ना ही नीचे ना ही ऊपर। सो 3 बार, और सबसे पहले 15 बार आप सुन, आज से शुरू कर दोगे, हर रोज पहले 15 बार सुन, उसके बाद तो हर रोज आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और हो सके, हो सके तो अपने आप को जो गाया हुआ है ना वो रिकॉर्ड करना, जी बिल्कुल। तो आपको इम्प्रूवमेंट पता चलेगा कि कल से हम कितने इम्प्रूव हुए। हर रोज आपकी रिकॉर्डिंग करनी है, सुननी है, ठीक है जी। क्योंकि मैं जब अगले पीरियड में आऊंगा तो ये आपको यहाँ तक सुनवानी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। और कोई क्वेश्चन? नमस्ते। हाँ जी साहब, और कोई पूछना चाहेंगे कुछ? सर क्या अपनी वीडियो डाल सकते हैं इसमें? हाँ क्या मैडम, मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। अपनी गाना गाकर वीडियो डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हम सिखाने तो आए हैं, आप जो भी कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू सर। और मैंने ये पहले वाली मैडम को बताया ना कि सबसे पहले 15 बार सुन लेना हर रोज, और उसके बाद जो आपने गाया है वो हर रोज रिकॉर्ड करना और अगले दिन सुनना, और आपको सोचना पड़ो कि ये क्या होगा, किस में चेंज करना है, स्पीड में चेंज करना है या सुर में चेंज करना है या प्रोनाउंस में चेंज करना है, वो सभी आप देखना अपने आप, क्योंकि मैं तो अगले वीक में दूंगा ना, ठीक है ना। तो हमें सही रास्ते से मेहनत करनी है, ठीक है। और कोई मैडम कुछ पूछना चाहती है, और कोई क्वेश्चन और क्वेरी आप बिल्कुल पूछ सकती हो भाई बहन जी। जी पल्लवी जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? पल्लवी जी खरगापुर, बोलिए। आपका मैसेज आया था चैट बॉक्स पे। हाँ पूछिए, इनको साहब पूछ लीजिए, कुछ कहना चाह पल्लवी जी। सर कुछ नहीं, अब पापा जी बोल रहे थे जब मैं गा रही थी तो सुबह से बोले तुम कैसा गा रही हो। वो गाते रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम गा के बता रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप यहाँ गा के दिखाओ जब है। कोई बात नहीं, क्या फर्क है। हाँ तो वो गाना चाहे तो भी वो भी गा के बता सकते, ठीक है ना सर। तो तब वो बोल रहे थे गाने का, कोई बात नहीं, इसलिए हो रहा था। कोई बात नहीं। हाँ जी आप चलिए कोई बात नहीं है। साक्षी जी, शालिनी जी, नीलम जी, आपकी कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो
या कुछ आपके लिए समझ में ना आया हो हाँ तो आप बिल्कुल बेहिचक वो पूछ सकते हैं। सही बात। उसके बाद मैं भी आपको कुछ पूछूंगा, ठीक है ना? जी नेहा जैन साहगढ़, कुछ आपकी इंक्वायरी हो तो आप पूछें। देवकी जी। नहीं सर, अब प्रैक्टिस करूंगी ना तो पूछूंगी उसके बाद। ओके ओके। सर जब हम लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से गाते हैं तो हाँ उसमें हम लोग को उसमें गाइड किया जाता है कि अभी स्टार्ट करना है, अभी सर ऊपर करना है, फिर हाँ नीचे आता जाना है है। आता है। हाँ जी जी सर। लेकिन सर मैंने आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब पर, और अदर्स जो म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर्स होते हैं, तो वो डायरेक्ट ही गाने लगते हैं। मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी, मैंने ग्रुप में भी डाला था। म्यूजिक को पकड़ना सही, डायरेक्ट में अगर म्यूजिक पकड़े तो अच्छा गाते हैं, लेकिन सर म्यूजिक पकड़ना सबसे बड़ी कमजोरी है मेरी। तो सही। मैं चाहती हूँ कि मैं म्यूजिक को अच्छे तरीके से पकड़ना सीख जाऊँ। हाँ उसमें दो बात ध्यान में रखनी है। एक तो म्यूजिक की स्पीड, वो किस स्पीड से बज रहे हैं। वो ये करोगे ना 15 बार सुनते सुनते तो आपके दिमाग में मैं समझता हूँ 20% आ जाएगा कि क्या स्पीड चल रही है गाने की। क्योंकि हम उससे कम गाएंगे तो भी पीछे रह जाएंगे, उससे फास्ट गाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। सो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, यू हैव टू लिसन प्रॉपर स्पीड विच आर द टेम्पो दे गोइंग टू सिंग। वो जो टेम्पा स्पीड गा रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने बताया कि 15-20 बार सिर्फ सुनो, क्योंकि शिक्षा का सबसे पहला स्टेप है ना, वो लिसनिंग है। म्यूजिक में अगर कुछ आप सीखना चाहते हो तो पहले कांसेन बनना चाहिए। हमारे गुरुजी हमके कहा करते थे कि तानसेन नहीं बनना है, हमें कांसेन बनना है, कांसेन। सो लिसनिंग यू हैव टू वेरी रिच। आप जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा आप गा पाओगे। तो सबसे पहले सुनो ज्यादा, उसके बाद गाओ, तो आपको पता चलेगा। और एक बताइए इससे, ठीक है? जी सर समझ आया, लेकिन सर अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगा मैंने जब गाया। सर ऐप्स के माध्यम से गाने में तो गा लेते हैं क्योंकि गाइड वहाँ से गाइडेंस हाँ वो मिलता है। बताते हैं। हाँ लेकिन सर जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं या फिर म्यूजिशियन के साथ गाते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा नर्वस होता है, नर्वस फील होता है। बिल्कुल सही। तो जी सर, तो मैं यही सोचती। हाँ उसके लिए यही करना है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा गाओ। क्योंकि जो हम सीखने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ सीखने के एंगल से सीखेंगे ना तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। वो इस एंगल से सोचो कि हमें ये चीज को हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना है। वी हैव टू टेक वन पार्ट ऑफ लाइफ, whatever music or driving or playing, whatever you wants to learn, you have to take like this. You have to take one part of your life. That much practice you have to do every day, कि आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, तब भी आप कॉन्फिडेंस से कर पाओगे। जैसे ये मैंने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना गा दिया, क्यों? मैं हर रोज गाता हूँ। आप हर रोज गाओगे 15 दिन तो आप बिल्कुल कर पाओगे, मगर इसके लिए जरूरी है कि सही दिशा पे सही समझ से गाना। ठीक है, पहले सिर्फ सुनो, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा गाओ, जितना हो सके गाओ, तो आप में कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा। और बिल्कुल जो विश्वास जिसको बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस से गाना है, वो बिल्कुल आ जाएगा। और पूछना कुछ चाहती है जी? जी सर, लाइक म्यूजिक लाइक मोस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। सर मैं That's हमेशा good, ट्राई, very good, हाँ जी सर, मैं very good. हमेशा ट्राई करती हूँ गाने का, और म्यूजिक पर गाने का बड़ा शौक है। लेकिन बस यही सबसे बड़ी वीकनेस है जो कहना चाहिए कि मोबाइल ऐप पे तो गा लेते हैं, वो गाइड कर रहा है अपन को, लेकिन सही बात। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब मंच पर परफॉर्म करते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं सर, वही मतलब नर्वसनेस इतनी होती है कि फिर तो सुर भी भूल जाते हैं कि हाँ, ये अभी म्यूजिक पकड़ने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर मेरी। मैं नहीं। चाहती हूँ कि मैं आपसे ये सब सीखूं। हाँ कोई बात नहीं, मैं मेरी खुशकिस्मती समझूंगा कि आपने नहीं मुझे ये काबिल समझा। मगर मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना भी हो सके मैं यही आपकी डर निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा काम यही है कि मुझसे जो सीखना चाहता है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं बिल्ड कर पाऊँ। जब भी मैं अच्छा टीचर हूँ, अगर मैं आपको कॉन्फिडेंट नहीं बना सका ना तो मैं आपको कभी प्लेयर नहीं बना सकता। तो मेरा काम ही यही है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप जितने अच्छे कर सको, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि करवाऊंगा। ठीक है सर, मैंने आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, आप बहुत अच्छा गाते हैं। ऐसा लगता है थैंक्स जैसे अ कि लॉट, थैंक्स अ लॉट। सर आप उसमें खो जाते हैं बिल्कुल। वही सर होना हमें भी, चाहिए। जी सर, वही म्यूजिक ऐसी चीज है कि अगर हम इनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कर नहीं पाएंगे।
इसलिए मैंने पहले कहा कि प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्रिस्टल क्लियर। हम अगर वर्ड को नहीं समझते कि ज्योत का मतलब क्या है, जलाने का मतलब क्या है, ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, वो शब्द को समझेंगे तब भी हम फीलिंग ला पाएंगे नहीं, क्योंकि फीलिंग्स के बिना गाना सही नहीं होता है। तो आपने बहुत अच्छी कमेंट दी और आपने सराहा मुझे कि मैं कुछ अच्छा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। और जी मैडम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू, सी यू नेक्स्ट। सेम हियर। बोलिए मैडम, और कोई मैडम बताना चाहते हैं? हाँ सर, जब भजन से क्या होता है, जब भी हम गाते हैं, जैसे टीवी में भी गाना आ रहा है, कहीं पे भी सुनते हैं तो उसके साथ गा लेते हैं कि वैसी लय आ जाएगी, सब चीज कर लेंगे, लेकिन फिर क्या होता है जब खुद से अकेले से गाते हैं ना, तो वो नहीं आता है, फिर नहीं ऐसे हो जाता। हाँ, मैंने इस पहले वाले मैडम को बताया कि इतनी प्रैक्टिस करो कि आप किसी के भी बिना गा सकेंगे, तब भी आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपको परफॉर्म करना है स्टेज पे कई साजिंदों के साथ या कई म्यूजिशियन के साथ, तो आपको ऐसा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि कोई भी नहीं बज रहा है, हम गा लेंगे और ऐसा गाएंगे कि बजाने वाले को लगे कि यार अच्छा गाता है, यार लाओ कुछ बजा लेते हैं। तो हमें अपने आप को 100% प्रिपेयर देना है कि जो भी है, चाहे मैं बजाता हूँ तो भी मैं इतना ही कोशिश करके जाऊंगा, इतनी ही रिहर्सल करके जाऊंगा कि गाने वाले को मजा आएगा, क्या सारा ड्रम बजा है। मगर अगर मेरी 100% नहीं है तो गाने वाला ये कहेगा बजाने वाला ठीक नहीं किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम जो करते हैं 100% करें। चाहे सिंगिंग 1 घंटा लगा तो हर रोज आप बिल्कुल कर पाओगे, मेरी गारंटी है। मैं 53 आज हूँ, 53 के बाद मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बिना आपके साथ गा लेता हूँ। क्यों? मैं हर रोज गाता हूँ। कोई भी प्रिपरेशन के बिना आज मैं बजा सकता हूँ, क्यों? मैं हर रोज बजाता हूँ। तो हमें हर रोज 1 घंटा इसके पीछे लगाना है, बाकी का काम तो परमात्मा कर देगा, ठीक है। 1 घंटा बिना कुछ कोई भी सोचे लगाना है, 1 घंटा, ठीक है। पहले सुनना, ठीक है। हर एक को मैं और एक बार बताता हूँ कि 15-20 बार सुनो, उसके बाद गाने की कोशिश करो, बिना सुने मत गाना, ठीक है। थैंक यू। और कुछ, और कोई मैडम, और कोई कुछ पूछना चाहेगी कोई और बहन जी, या कुछ साहब, और कोई क्वेश्चन है किसी को? जी, और कोई प्रशिक्षणार्थी के मन में यदि कोई जिज्ञासा हो या आज के प्रशिक्षण सत्र में कोई ऐसे पॉइंट हों जो आपकी समझ में ना आए हों, तो वो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। जी, हमें लगता है कि अभी किसी प्रशिक्षणार्थी के मन में भी कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि ये पहला अनुभव है तो थोड़ी सहमे हो या नर्वस हो पूछने में, या नहीं, कोई नर्वस नहीं रहना है किसी को, ठीक है। और मेरी तरफ से मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने, बिफोर वी लीव द सेशन, मेरे बारे में या मेरे टीचिंग के बारे में या मेरे सिखाने के तरीके में अगर आपको कोई दिक्कत हो या मैं कैसा सिखाऊं, मेरी सिखाने की स्टाइल में कौन सी चीज इंप्रूव करनी है, तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप मेरे बारे में बता दिए कि मुझे कुछ चेंज करना है सिखाने में, या मेरी हिंदी में या मेरी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, परफॉर्मर हूँ, ज्यादा बोलना जानता नहीं हूँ, हिंदी तो बिल्कुल कम बोल लेता हूँ। सो आप मेरे बारे में भी अगर मुझको बताओगे तो बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे भी ये इम्प्रूव करना है नेक्स्ट पीरियड में। आप बिल्कुल बता सकते हो, मुझे आनंद होगा, ठीक है साहब। आप भी बता सकते हो अगर आपको लगा कि मुझे ये हिंदी इम्प्रूव करनी है या कुछ भी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी सीखता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सर, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं और हमारी प्रशिक्षण सत्र का समापन भी करीब है, और जैसा कि आप सभी के में विचार और प्रतिक्रिया सिंगिंग क्लास की फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहती है, तो हमारे भी संकेत सर जुड़े हुए हैं। उन्होंने आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर एक फीडबैक फॉर्म भेजा है,
तो आप समय रहते अपनी प्रतिक्रिया जरूर सबमिट करें और मैं मंगल पाठ या मेरी भावना की 4 पंक्तियों के साथ प्रशिक्षण सत्र का समापन करूंगा। सभी अपने हाथ जोड़ देंगे, महावीर वंदना का वाचन करेंगे। जो मोह माया मानि मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेस तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जी, मंगल या महावीर वंदना के पश्चात हमारे बीच भविक सर जुड़े हुए हैं। यदि उनका कोई मैसेज हो प्रशिक्षण सत्र के लिए तो वो जरूर से अनम्यूट करके अपना मैसेज जरूर उन सभी के लिए दें। नहीं, थैंक यू सो मच सभी का। ज्वलन सर ने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है, वो प्रैक्टिस करेगा। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जी, एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद, विशेष ज्वलन सर के लिए एवं हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए, सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्ते। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।